नमस्कार दोस्तों, मैं रामचरण यादव आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और किसी सवाल में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे सभी बच्चों को लाभ मिल सके। जितना हो सके उतना शेयर करना। तो देखिए, अब हम चलते हैं प्रश्नावली 7.3 के एग्ज़ाम क्वेश्चन नंबर 1 पर। मैं समझता हूँ यह वीडियो देखने से पहले आपने उदाहरणों की वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा देखना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। एक बार उसको ज़रूर देख लेना, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, जिसके शीर्ष हमें दे रखे हैं। तीनों शीर्ष हमें दे दिए, यहाँ पर भी तीनों शीर्ष दे दिए। ये पहला सवाल है पहले का ही, और ये पहले का दूसरा सवाल है। तो इस सवाल को हल करने से पहले त्रिभुज बना देते हैं। देखो ABC हल। थोड़ा त्रिभुज से अच्छा लगता है। 2,3 -1,0 और 2, -4। अगर त्रिभुज नहीं भी बना पाओगे तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। इससे थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ, सिस्टमेटिक तरीके से किया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया मैंने आपको, 1/2। देखो यहाँ पर भी बता रहा हूँ, लिखने का तरीका बहुत आसान है। कैसे लिखते हैं देखो, x y - ky प्लस x y - ky प्लस x y - ky। एक बार इसको लगा दो। इस प्रकार से जब लिख दोगे तो यहाँ पर गिनतियाँ कैसे लिखते हैं, वो गिनतियों के क्रम ध्यान रखना है तुम्हें। देखो 1, 2 और 3। 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद वापस 1। इस प्रकार से क्रम चलेगा। तो यहाँ पर गिनती लिखेंगे। देखो 1, 2, 3, 1 लिख दिया। अब 2 से करूँगा, 2, 3, 1। अब 2 के बाद 3, 1, 2। ठीक है। ये सूत्र जब तुम्हारे याद है तो उसके बाद हमें x1 y1 ये मान और लिखने हैं इसमें से। तो एक बार साइड में इनको लिख लो। x1 बराबर क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ, चलो। x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो ए शीर्ष हमने ये ले रखा है, तो 2, 3 x1 y1। बी हमने ये ले रखा है, इधर से लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर से लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल का उत्तर सेम आएगा। जब हम ऐसे ले रहे हैं तो x2 -1 और y2 0, x3 2 और y3 -4। ये मान जब तुमने यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद हमें इस सूत्र में लिखने हैं। सूत्र में जब लिख दोगे तुम, यहीं पर गलती कर जाते हैं, उस गलती को मत करना है। x1 2 कोष्टक शुरू, y2 देखो कहाँ पर है, y2 0 और ये माइनस। अब y3 ढूंढो, -4। माइनस तो पहले से लिखा है, माइनस के और 4 हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। प्लस का चिन्ह है। x2 कितना है, -1। -1 लिखूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, -1। y3 कितना है, -4। y1 कितना है, 3। प्लस का चिन्ह। x3 देखो कितना है, 2। y1 कितना है, 3। y2 कितना है, 0। एक बार इनको जमाने में ही गलती करते हैं, ये गलती मत करना। सवाल कहीं भी गलत नहीं होगा। सूत्र भी आसान है, कैलकुलेशन भी आसान है। केवल ये जमाने में प्लस माइनस की गलती कर देते हैं, जिससे सवाल गलत हो जाता है। अतः इसको लिखते समय एक बार और चेक कर लेना। तो 1/2, 2, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, -1, -4 और -3, -7, +2। 3 में से 0 जाएंगे तो 3, 1/2। 4 का गुणा 2 से करो 8, 7 का गुणा 1 से करो माइनस प्लस हो जाएगा 7, और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो +6। तो देखो 1/2, 8 और 7 15, 15 और 6 21। तो इसका आ जाएगा 21/2। चूँकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। इसमें मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं होता, तो वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, जो भी अच्छा लगे लिख दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखो। यहाँ पर भी
त्रिभुज बना दो, ए बी सी। ए के मान -5 -1, बी के मान 3 -5, सी के मान 5 2। ए बी सी लिखने के बाद अब हम जब हल करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र? देखो इधर जगह नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ 1/2 एक्स वाई माइनस के वाई, एक्स वाई माइनस के वाई, एक्स वाई माइनस के वाई। अब 1 2 3 लगाना है तो देखो गिनती 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3। 1 के बाद क्या आता है? 2 3 1। 2 के बाद क्या आता है? 3 1 2। इस प्रकार से सूत्र को याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर जब लिखोगे तो इसमें ढूंढोगे तो गलती हो जाती है, तो तुम साइड में एक बार ये लिख लो मान, x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है, y2 कितना है, x3 कितना है और y3 कितना है। x1 y1 -5 -1, 3 -5 5 और 2। ये जब a b c हमने लिख दी हैं, अब इन मानों को यहाँ पर जमाएंगे तो गलती कम होने के चांस हैं 1/2। x1 देखो -5 कोष्टक शुरू, y2 देखो -5 माइनस का चिन्ह, y3 देखो 2 प्लस x2 कितना है 3, y3 कितना है 5 माइनस y1 कितना है, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है, x3 5, y1 कितना है माइनस का 1, माइनस का चिन्ह लगा दो पहले ही, y2 कितना है माइनस की 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। यही लाइन को ध्यान रखना है, बाकी तो देखो बिल्कुल आसान है। माइनस के 5 और माइनस के 2 कितने होंगे? माइनस के 7 प्लस के 3, 5 और 1 6 प्लस के 5, माइनस का 1 और प्लस के 5 हैं तो 4, 1/2। 7 का गुना 5 से करो तो 35, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 6 का गुना 3 से करो तो 18 और 5 का गुना 4 से करेंगे तो 20। अब इनको जोड़ेंगे, देखो 1/2, 35 और 18 कितने होते हैं? 53 और 20 कितने हो जाएंगे? 73। तो ये हो जाएगा 73/2 वर्ग मात्रक, 73/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। इस प्रकार से किसी भी सवाल के त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। अगर सूत्र पता है तो हम सूत्र लिख देंगे, सूत्र लिखने के बाद उसमें एक बार मान जमाने से पहले हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 अलग से लिख दो, जिससे उतारने में गलती ना हो, तो सीधे सीधा आ जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन है, 1 और 2। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेखीय हैं। तो जब संरेखीय दे रखा है इसका मतलब संरेखीय है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल उसका क्या आएगा? 0 आएगा। तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या बताया था? त्रिभुज का क्षेत्रफल को हमें 0 लेके चलना है। इसको मैं हल लिख रहा हूँ, देखो लिख दो, संरेखता का प्रतिबंध त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0। तो सूत्र को यहाँ पर लिखूंगा 1/2 एक्स वाई माइनस के वाई, एक्स वाई माइनस के वाई, एक्स वाई माइनस के वाई बराबर में 0। गिनतियाँ कैसे लिखते हैं? 1 2 3, 1 के बाद 2 3 1, 2 के बाद 3 1 2। इस प्रकार से संरेखता का प्रतिबंध हो गया। अब हम हल करने से पहले x1 y1 और ये लिख देते हैं, यहाँ ही लिख देता हूँ, चलो x1 7, y1 माइनस का 2, x2 5, y2 1, x3 3,
y3 k, सब मान लिख दिए। अब इनको हमें यहाँ पर जमाना है। 1/2, x1 देखो 7, y2 देखो 1 माइनस y3 कितना है k, प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है k, माइनस y1 कितना है माइनस के 2 तो प्लस का हो जाएगा, x3 कितना है 3, y1 कितना है माइनस का 2, माइनस y2 कितना है 1, बराबर में 0। 1/2 ये 0 में मिल जाएगा, तो 1/2 मैं नहीं लिखूँगा, 7, 1 माइनस का k प्लस के 5, k प्लस का 2 प्लस के 3, माइनस का 2 और माइनस के 1 माइनस के 3, बराबर में 0। अगली लाइन में देखो, 7 का गुना हम भीतर कर दें, 7 एकम 7, और 7 का गुना कैसे करेंगे तो माइनस के 7k, प्लस 5 का गुना करो 5k, 5 का गुना 2 से करो 5 दूने 10, और 3 का गुना -3 से करेंगे तो माइनस के 9, बराबर में 0। देखो यहाँ बराबर चल रहा है तो बराबर का आगे मैं एरो लगा रहा हूँ। अब इनको जब जोड़ेंगे तो देखो के वाले जब जोड़ेंगे तो माइनस के 7k हैं, प्लस के 5k हैं, तो माइनस के 2k बचेंगे। अब देखो गणित के 10 और 7 प्लस के 17 हो गए, 17 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 8 प्लस के, बराबर 0। अब 8 को उधर ले जाओ, माइनस के 2 के बराबर माइनस के 8, अब माइनस का 2 का भाग दे दो, के बराबर माइनस के 8 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो के बराबर कितना आ गया 4। यही तुम्हारा आंसर है। इस प्रकार से के का मान ज्ञात करने के लिए संरेखता का प्रतिबंध हमें लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या लिखना है 0 के बराबर लिखना है। अब हम देखो ये लिखते हैं, यहाँ पर भी मैं हल जब कर रहा हूँ तो वो मान लिख रहा हूँ पहले ही, x1 8, y1 1, x2 k, y2 माइनस का 4, x3 2, y3 माइनस के 5, सारे मान लिख दिए। जब संरेखता का प्रतिबंध लिखेंगे, संरेख होने का प्रतिबंध क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो सूत्र लिखो 1/2 x y माइनस के वाई, x y माइनस के वाई, x y माइनस के वाई, बराबर में 0। यहाँ पर गिनतियाँ लिख देते हैं 1 2 3, 1 के बाद 2 3 1, 2 के बाद 3 1 2। अब मान जमाएंगे, देखो 1/2 x1 8, y2 माइनस के 4, माइनस y3 माइनस के 5, तो प्लस का हो जाएगा ये, x2 के, y3 माइनस के 5, माइनस y1 1, प्लस x3 2, y1 1, माइनस y2 माइनस के 4 है तो प्लस के 4 हो जाएगा, बराबर में 0। 1/2 0 में मिल जाएगा। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 8, माइनस के 4 है प्लस का 5 है तो 1 बचेगा, के माइनस के 5 और माइनस का 1 माइनस का 6, प्लस का 2, 1 और 4 5, बराबर में 0। 8 का गुना 1 से करो 8, के का गुना 6 से करेंगे तो माइनस के 6 के, और 5 का गुना 2 से करेंगे तो प्लस के 10, बराबर में 0। तो 8 और 10 कितने हो जाएंगे 18, माइनस के 6 के, 10 और 8 जोड़ेंगे तो 18, बराबर में 0। तो माइनस का 6 के बराबर, 18 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस के 18, तो यहाँ से के का मान निकालूंगा, के बराबर माइनस के 18, माइनस 6 जब बटे में जाएगा माइनस का 6, तो के बराबर माइनस से माइनस कट गया, 6 से कटेगा 3 बार, तो के बराबर आ गया 3। इस प्रकार से अगर संरेख होने का हमें प्रतिबंध दे रखा है, संरेख होने का प्रतिबंध दे रखा है, तो दोनों सवालों को हल करने में कुछ नहीं है। संरेख होने का प्रतिबंध के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को किसके बराबर लिखना पड़ेगा 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखा 0 के बराबर, उसको हल किया, के का मान आ गया। ऐसे ही इसमें के का मान आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर
3 शीर्षों ए बी और सी वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इतना पढ़ना है, इसे केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल बड़ा है थोड़ा सा, बाद में समझेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहले ये समझो, पहले त्रिभुज शीर्षों, ये त्रिभुज दे रखा है, इसका अगर मैं क्षेत्र बनाऊं ए बी सी, एक शीर्ष दे रखे हमें 0,-1, बी का दे रखा है 2,1 और सी का दे रखा है 0,3, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ये होंगे इसके, देखो बी सी का मध्य बिंदु ये हो जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु ये हो जाएगा और ए सी का मध्य बिंदु ये हो जाएगा। इनको मैं लिख देता हूँ, मान लो डी ई और एफ। मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो मध्य बिंदु है, इनसे जो ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का हमें डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज डी ई एफ के ही शीर्ष हमें चाहिए, क्योंकि जिसके त्रिभुज के शीर्ष पता होता है उसी का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता होता है। तो यहाँ पर डी ई एफ के शीर्ष हमें नहीं दे रखे, तो नहीं दे रखे तो हमें पहले इनके डी ई और एफ के शीर्ष निकालने पड़ेंगे, तब जाके डी ई एफ का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो डी ई एफ कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। कैसा है? मध्य बिंदु, यानी कि जो डी है वह ए बी का मध्य बिंदु है, ई है वह बी सी का मध्य बिंदु है, एफ है वह ए सी का मध्य बिंदु है। तो इससे पहले प्रश्नावली हमने जो 7.2 पढ़ी थी, उसमें मध्य बिंदु का सूत्र हम जानते हैं। क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र? मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस के x2 बटे 2 और y1 प्लस के y2 बटे 2। यानी कि जब बिंदु D के निर्देशांक में निकालूंगा तो x और x निर्देशांक जोड़ूंगा, उसमें 2 का भाग दूंगा, y और y निर्देशांक जोड़ूंगा, 2 का भाग दूंगा, तो यहाँ पर बिंदु D के निर्देशांक आ जाएंगे। तो बिंदु D के निर्देशांक निकालने के लिए देखो, D बराबर बिंदु D, x वाले जोड़ो 2 और 0, 0 प्लस के 2 बटे 2, -1 और 1, -1 प्लस का 1 बटे 2 बराबर 0 में 2 जोड़ेंगे 2 बटे 2, -1 और 1 जोड़ेंगे तो 0 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा 1 और 0 में भाग देंगे तो 0। यानी कि बिंदु D के निर्देशांक क्या आ गए? 1,0, 1,0। इसी प्रकार से बिंदु E के निर्देशांक निकालूंगा मैं। बिंदु E वाला जो है वह BC का मध्य बिंदु है। तो देखो, x वाले जोड़ेंगे 2 और 0, 2 प्लस के 0 बटे 2, 1 और 3, 1 प्लस के 3 बटे 2, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 बटे 2, 3 और 1 4 बटे 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे 1,2। अब F के निर्देशांक निकालूंगा मैं। बिंदु F जो है A और C का मध्य बिंदु है, तो 0, 0 बटे 2, -1 और 3, 3 -1 बटे 2, 0 बटे 2 और 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बटे 2। तो 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 और 2 में भाग देंगे तो 1। तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे 0,1, 0,1। अब DEF त्रिभुज के शीर्ष हमें पता चल चुका है, तो मैं DEF का क्षेत्रफल निकालूंगा। देखो, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल सूत्र क्या है? 1/2 x y माइनस के वाई, x y माइनस के वाई, x y माइनस के वाई, ये सूत्र है। इस सूत्र में 1 2 3 और लगाते हैं हम, तो कैसे लिखते हैं? 1 2 3, 1 के बाद 2 3 1, 2 के बाद 3 1 2। अब
इसको हल करने के लिए हमें पहले ये मान x1 y1 ये लिख लेने हैं। x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है। तो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 y1 1 0, x2 y2 1 2, x3 y3 0 1। ये जब तीनों मान लिख लिए हमने x1 y1, इसमें जमाएंगे तो क्षेत्रफल क्या आएगा देखते हैं। 1/2। x1 देखो 1, y2 कितना है देखो 2, माइनस y3 कितना है 1, प्लस x2 कितना है देखो 1, y3 कितना है देखो 1, माइनस y1 कितना है देखो 0, प्लस x3 कितना है देखो 0, y1 कितना है 0, माइनस y2 कितना है 2। तो ये मान हमने इसमें जमाए तो 1/2 1, ये 2 माइनस 1 दिख नहीं रहा सही से, 2 माइनस 1, 2 में से 1 गए तो 1 बचा, प्लस का 1, 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 0, 0 में से 2 गए तो माइनस के 2। अब देखो 1/2, 1 का गुना 1 से करो 1, 1 का गुना 1 से करो 1, 0 का गुना 0 माइनस 2 से करेंगे तो 0। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 1/2 पहले लिख दो, 1 और 1 2, 2 से 2 को काटेंगे 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। तो DEF का क्षेत्रफल आ गया 1 वर्ग इकाई। यही पूछा था सवाल में, शीर्षों ABC वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है। ABC के जो मध्य बिंदु हैं, इनसे बनने वाला जो त्रिभुज है, इनसे का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर दिया। अब सवाल पढ़ेंगे, इस क्षेत्रफल का जो ये क्षेत्रफल आया है इसका, इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज, जो त्रिभुज दे रखा है ABC, दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्षेत्रफल का जो त्रिभुज दे रखा है ABC, उसके क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें ABC का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है देखो, 1/2 xy माइनस के वाई, xy माइनस के वाई, xy माइनस के वाई। क्या लिखते हैं, 1 2 3, 1 के बाद 2 3 1, 2 के बाद 3 1 2, इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पर एक बार x1 y1 x2 y2 वो लिखेंगे हम, x1 y1 x2 y2 x3 y3 कितने हैं उनको एक बार लिख देते हैं। देखो ABC कहाँ है, ये वाला रहा, एक है 0 और -1, 0 -1, B वाला 2 1, C वाला 0 3। ये जब मान लिख दिए, अब इनको हमें इस सूत्र में जमाना है। सूत्र में जमाएंगे तो देखो 1/2, x1 देखो कितना है 0, कोष्टक में y2 कितना है देखो 1, y3 कितना है देखो 3, प्लस x2 कितना है देखो 2, y3 कितना है 3, माइनस y1 कितना है -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, x3 कितना है 0, y1 कितना है -1, y2 कितना है 1, -1, माइनस सूत्र में है तो लिख दिया। देखो 1/2 क्या बचेगा देखो 0, 1 और माइनस के 3, तो माइनस के 2 बचेगा, प्लस के 2, 3 और 1 4, प्लस के 0, भीतर बचेंगे माइनस के 2। अब गुना करके लिखेंगे, देखो 1/2, 0 का गुना करेंगे तो 0, 2 का गुना 4 से करेंगे तो 8, 0 से गुना करेंगे तो 0, 8 में भाग देंगे किसका 2 का, 2 से 8 कट जाएगा कितना 4 वर्ग इकाई। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 4 वर्ग इकाई। ये हम सूत्र लिखकर सीधा निकाल सकते हैं। तो देखो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, इसके साथ अनुपात पूछा है। तो अनुपात पूछा है तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल बराबर है। त्रिभुज DEF का कितना आया है 1 और ABC का कितना है 4। इनको हम अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, अनुपात 1:4। तो अगर आप ऊपर ABC लिख दो, नीचे DEF लिख दो तो 4:1 हो जाएगा। और ध्यान रखना DEF के सामने उसका क्षेत्रफल लिखना है 1 और ABC के सामने उसका क्षेत्रफल लिखना है जो भी आए। इससे आंसरों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान है। एक बार समझने की बात यह है, इसमें मध्य बिंदु को काम में लेना है। तो मध्य बिंदु अगर हमें निकालना आ गया तो फिर त्रिभुज के सूत्र से हम उसको क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले ABC के मध्य बिंदु हमने निकाले, मध्य बिंदुओं से DEF बना त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकाला, बड़े का निकाला और उसका हमने क्या लिख दिया अनुपात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4।